इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मेन अपराधी है। ये बात उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए कही है। उन्होंने ये तक कहा है कि इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं है। साथ ही साथ किम जोंग उंग ने इशारों में इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को अकेला न समझे। उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं दोस्तों अब अमेरिका भी अपना कदम पीछे खींच रहा है। ट्रंप अब 2 हफ्ते में डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। I have a message directly from the president, and I quote, जिसमें उन्होंने बातचीत की संभावनाओं के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, जो निकट भविष्य में ईरान के साथ हो सकती है या नहीं। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर यह निर्णय लूंगा कि जाना है या नहीं। यह आज आप सभी के लिए सीधे राष्ट्रपति का एक उद्धरण है, तो हम इसे हमारे नए मीडिया स्थान में प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। मतलब अमेरिका इजराइल के साथ अब नहीं खड़ा है, कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं इन सब के बीच ईरान लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ऐसे ऐसे बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है कि इजराइल का डोम भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है। कभी मछली बॉम्ब, कभी क्लस्टर बॉम्ब, कभी बॉम्ब खुशनेई। मतलब इजराइल सोच रहा है कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। चलिए अब आपको अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देते हैं। दरअसल दोस्तों आज ईरान इजराइल की जंग का 8वां दिन है और ईरान एक पर एक मिसाइल निकाल रहा है। ईरान ने इजराइल पर अब जो मिसाइल हमला किया है उसमें क्लस्टर म्यूनिशंस यानी गुच्छा बम का इस्तेमाल किया है। इजराइल के लिए ईरान ने जिस हथियार को सालों से बचा कर रखा था, अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर भी टिकी हुई है। आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें आसमान में बॉम्ब फटते ही वो मछली के आकार का बन जाता है, जिसके बाद कई बॉम्ब उसमें से निकलते हैं और वो जमीन पर अलग अलग जगहों पर फटते हैं। दोस्तों इसका तोड़ इजराइल का आयरन डोम भी नहीं निकाल पा रहा है। वहीं पूरे इजराइल में इसको लेकर भय भी देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की तरफ बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इजराइल में गूंजते धमाके। क्लस्टर म्यूशन यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फट जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। दोस्तों इजराइल के अस्पताल पर भी ईरान ने हमला किया है। दोस्तों इस मामले को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ईरान के इस कदम की काफी निंदा भी की है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि क्लस्टर बमों का प्रयोग युद्ध अपराध के दायरे में आता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार के हथियार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों इस सब मामले पर ईरानी समर्थकों का कहना है कि ये चिंता तब कहां थी जब गाजा में नरसंहार हो रहा था, जब गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर क्लस्टर बम क्या होते हैं जिससे इजराइल में मातम पसर चुका है। दरअसल दोस्तों क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन क्षेत्र में गिराया जाता है। ये बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। ये छोटे बम जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर विस्फोट करते हैं। कुछ बम तुरंत नहीं फटते, ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं और बाद में नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं दोस्तों देखा जाए तो इस युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। युद्ध के बीच अब ईरान के साथ एक ऐसा देश भी सामने आया है जिससे बड़े बड़े सुपर पावर भी खौफ खाते हैं। चीन रशिया के बाद इजराइल को लेकर उत्तर कोरिया से बड़ा बयान सामने आया है, जिससे अमेरिका की सांसें भी बढ़ गई है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बयान देते हुए कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के एक प्रवक्ता ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए उसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और चेतावनी दी कि इससे अस्थिर मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है।
दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही रूस और चाइना ने भी ईरान को अपना समर्थन दिया है। रूस ने पूरे मामले पर अमेरिका को पहले ही चेता दिया है कि इजराइल की मदद न करे। अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो मामला बिगड़ सकता है। देखा जाए दोस्तों तो इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी तक दे डाली है। रूस के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम वाशिंगटन को चेतावनी देते हैं। रूस ने यह भी कहा कि ये कदम अत्यंत खतरनाक होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 13 तारीख को सबसे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। साथ ही ईरान के कई वैज्ञानिक भी मारे गए थे, जिसके बाद ईरान आग बबूला हुआ और फिर उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आपको बता दें कि ईरान अब झुकने को तैयार नहीं है